हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकर स्टडी पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग एक नए चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे। वह यह है कि एनसीईआरटी किताब के सवाल, यानी आज हम लोगों ने एनसीईआरटी किताब की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है जिसका सेट नंबर 1 है, क्लास हम लोगों का 6 है और विषय का नाम है साइंस और चैप्टर नंबर 1 है जिसका जो चैप्टर का जो शीर्षक है वह है भोजन के घटक। हम लोगों ने इसको आज एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इस तरह का हम लोग को सीरीज चलेगा। क्लास 6 के सारे चैप्टर को करेंगे, फिर 7 के सारे चैप्टर को करेंगे। इस तरह से हम लोग 12 के सारे चैप्टर तक जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसको भी सेम इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू के माध्यम से सारे चैप्टर को कवर करेंगे। जो आपके कोई भी एग्जाम हो, जैसे सीटेट हो गया, स्टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, जिसमें साइंस वाले जो सेक्शन है ना वो यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग आज के इस सेशन को शुभारंभ करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्लास 6 के एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के पहले क्वेश्चन है कि भोजन हमें मुख्य रूप से क्यों चाहिए। हम लोग जो भोजन करते हैं ये मुख्य रूप से हमें क्यों चाहिए, यही क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सोने के लिए और खेलने के लिए। तो चूंकि भोजन से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। भोजन क्या है, एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन क्वेश्चन दूसरा है कि भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी भोजन के मुख्य स्रोत कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन हमें कहाँ कहाँ से मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन है पौधे और जल, बी कह रहा है कि जानवर और जल, सी कह रहा है कि पौधे और जानवर और डी कह रहा है कि मिट्टी और जल। देखिए मनुष्य को जो भोजन जो है ना वो मुख्य रूप से जानवर और पौधे से ही प्राप्त होता है। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, पौधे और जानवर से ही प्राप्त होता है। जैसे हम लोग कुछ पौधे से प्राप्त कर, जैसे फल फूल पत्ती जड़ तना इत्यादि जो खाते हैं पौधे का वो, और जानवर से हम लोग जैसे दूध मांस ये वगैरह खाते हैं, ये सब चीज़। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो बी है। देखिए ये जो चैप्टर है ना, पहला चैप्टर बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है और चूँकि इससे सवाल बनते हैं तो जितने सारे एनसीईआरटी के लाइन से जो सवाल बन सकते थे वो यहाँ पर बना करके इस चैप्टर से मैंने यहाँ पर लाया हूँ। इसका ऑप्शन सही तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए पूरे अंत तक देखिएगा। जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखते ही याद हो जाएगी। जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं वहाँ पर आसानी से आप टिक कर पाइएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा भोजन पौधे से प्राप्त होता है। पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन को यहाँ पर चुनना है। दूध जो कि आपको जानवर से प्राप्त होंगे, ठीक है। अंडा ये भी आपको पक्षी से प्राप्त होंगे। चावल ये आपको पौधे से प्राप्त होंगे, ठीक है। मांस ये आपको जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। तो पौधे से प्राप्त होने वाला जो भोजन है ना वो है आपका चावल, ठीक है। राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए कि दूध किससे प्राप्त होता है। देखिए दूध तो आपको पौधे से प्राप्त होंगे नहीं, ठीक है, जानवर से ही प्राप्त होंगे, खनिज से प्राप्त होते नहीं, जल से दूध प्राप्त होता नहीं है, ठीक है। तो दूध कहाँ से प्राप्त होंगे, जानवर से। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। देखिए आपका जो लेवल है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका स्टैंडर्ड बहुत ही कम है, तो आप क्लास को देखिए, क्लास को भी ध्यान में एक बार रखिए। क्लास 6 है, ठीक है, उसमें भी चैप्टर नंबर 1 है, तो स्वाभाविक सी बात है ना कि क्लास 6 है उसमें भी चैप्टर नंबर 1 है, तो स्टैंडर्ड धीरे होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपका स्टैंडर्ड मेंटेन होते जाएगा, हाई लेवल का भी क्वेश्चन आते जाएगा। और ऐसा नहीं है कि क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के सारे सवाल आप कर दीजिएगा, आगे आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें आपको भी कन्फ्यूजन होगी। इसीलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। मिस किसी को, स्किप किसी को नहीं करेंगे। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाकाहारी जीव क्या खाते हैं। देखिए यहीं पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करिएगा। ए ऑप्शन है पौधे, बी ऑप्शन है फल। हम सभी लोग जानते हैं कि आप भी जानते हैं कि शाकाहारी जीव जो है ना वो मांस और मछली वगैरह नहीं खाते, अंडे वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन आएगी ना कि पौधे और केवल फल दोनों में, तो फल भी खाते हैं पौधे भी खाते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि कोई पौधे में ही फल फलेगा ना, कोई पौधे के अंदर ही ना फूल होगा, कोई पौधे के अंदर ही ना पत्ती होगा, उसके अंदर ही ना जड़ होगा। तो जब हम लोग पौधा को ही खा लेंगे तो सारे के सारे उसी में सम्मिलित हो जाएंगे, फल फूल पत्ती जड़ तना जो भी है। इसीलिए इसका आंसर जो आ जाएगा ना वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। केवल फल की तरफ नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ चलिए कि मांसाहारी जीव क्या खाते हैं। अब वहीं पर बात आ गई मांसाहारी जीव, जैसे हम लोग अपने मनुष्य में बोलते हैं ना कि हम शाकाहारी हैं तुम मांसाहारी हो, ठीक है। हम शाकाहारी हैं तुम क्या हो, मांसाहारी हो, यानी हम लोग केवल पौधे खाएंगे तुम
मांस मछली भी खाते हो। तो मांस मछली भी खाते हो यानी पौधे के भोग उत्पाद के साथ साथ तुम खाते हो। केवल जानवर पर डिपेंडेंट नहीं हो तुम, केवल पौधे पर निर्भर नहीं हो, केवल फल पे निर्भर नहीं हो। ठीक है, ये क्या है ना कि तुम मांसाहारी जीव में क्या हो जाएंगे, जैसे मनुष्य के बारे में जो सोच रहता है वो मनुष्य मांसाहारी है ही नहीं पहली नंबर बात, क्योंकि वो तो सर्वाहारी है। लेकिन जो मांसाहारी है ना वो केवल और केवल क्या हो जाएंगे कि जीव जंतु पर ही यानी जानवर पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, तो मांसाहारी जीव क्या खाते हैं, तो जानवर को खाएंगे, केवल जानवर को। 7वां क्वेश्चन है कि सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं। जैसे हमने अभी मनुष्य का एग्जाम्पल लिया तो मनुष्य का आ जाएंगे सर्वाहारी में आ जाएंगे, क्योंकि ये पौधे के बने हुए चीज़ को भी खा लेते हैं और जानवर को भी खा जाते हैं। यानी मनुष्य ऐसे प्राणी हैं जिनको जो चीज़ जब मिलेगा सारा चीज़ को भक्षण करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये केवल पौधे खाने वाले भी मनुष्य होते हैं, केवल मांस खाने वाले मनुष्य भी होते हैं, और कुछ ना खाने वाले मनुष्य भी होते हैं जो एक आध दिन बिना कुछ खाए रह जाते हैं, जैसे उपवास वगैरह में। लेकिन मनुष्य का जो नेचर है, साइंटिफिक जो नेचर है विज्ञान के अनुसार, जो धरती पर भेजा गया उसके अनुसार, तो मनुष्य पौधे भी खाएंगे और जानवर को भी खाएंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि मनुष्य किस श्रेणी में आता है, जो पौधे भी खाता है और मांस भी खाता है, यानी पौधा और प्लस मांस दोनों जो खाएगा ना वो आपके मांसाहारी में तो आएंगे ही आएंगे, शाकाहारी में भी आएंगे। तो इसके लिए एक यहाँ पर और कैटेगरी बना है जो है सर्वाहारी। ठीक है, तो मनुष्य किस श्रेणी में आएंगे, तो सर्वाहारी में। 9वां क्वेश्चन है कि दाल किस समूह में आती है। देखिए दाल फल है नहीं, सब्जी भी नहीं है, अनाज भी नहीं है, तो दाल से ही दलहन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दाल किस में आएंगे, दलहन में आएंगे। सारे के सारे क्लास 6 के NCERT साइंस के बुक चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है, MCQ के माध्यम से ये लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है, किताब की लाइन से। ठीक है, इसीलिए इसको जरूर ही करिएगा। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने कि गेहूं और चावल किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए ये फल तो है नहीं, सब्जी भी नहीं है, दलहन भी नहीं है, ये अनाज में आ जाएंगे। ठीक है, चावल हो या फिर गेहूं हो, दोनों को दोनों किस में आएंगे, अनाज में आ जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि सरसों का तेल किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है पत्ती से, तना से, बीज से, जड़ से। अब देखिए जो लोग सरसों के पौधे को जानते हैं या कुछ लोग इसकी जो खेती करते हैं वो सारे लोग जानते हैं कि सरसों में बीज होता है, दाना दाना। ठीक है, जो सरसों हम लोग सरसों नाम जो बोलते हैं ना, ये दाना दाना होता है। ठीक है, और ये दाना क्या है, तो ये बीज होता है, इसी से हमें तेल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सरसों का तेल किससे प्राप्त होता है, तो सरसों का तेल बीज से प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हम भोजन के लिए पौधों का कौन सा भाग खाते हैं। देखिए कुछ पौधे का हम लोग जड़ खाते हैं, ठीक है, जैसे गाजर हो गया, कुछ पौधे का पत्ती खाते हैं जैसे पालक। ठीक है, कुछ पौधे का तना खाते हैं जैसे आलू। तो इस तरह से पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो विभिन्न भाग खाते हैं, फूल, पत्ती, तना, जड़ सब कुछ खा जाते हैं। कभी कभी तो पूरे के पूरे पौधे को ही हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, यानी पौधे के विभिन्न भाग कह सकते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर पौधे का कौन सा भाग है। देखिए इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक दूंगा छोटा सा, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। देखिए गाजर पौधे का कौन सा भाग होता है, पहला तना, पत्ती, जड़ और फूल। कुछ लोगों का आंसर इसमें से आएगा, दो ही आंसर आएगा, एक तो या तो बोलेंगे जड़ है या फिर बोलेंगे तना है। ठीक है, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि गाजर जो है ना वो जड़ है। अब इसके पहचानने का तरीका बताते हैं। देखिए कोई भी आपको जो खाद्य पदार्थ होगा ना, कोई भी फल फूल पत्ती जो भी आपको नजर आएंगे, जो भी पदार्थ आपको दिया जाएगा वो जिसमें देखिएगा इस तरह से नुकीला बनता है ना, वो सारे के सारे जड़ होते हैं जो मिट्टी के अंदर फलने वाले हैं। जैसे गाजर, इसमें देखिएगा नुकीला बनेगा। मूली में भी ना ऐसे करके नुकीला बनता है। ठीक है, सलजम भी ऐसे करके रहेंगे, ऊपर से गोल लेकिन नीचे से ऐसे करके रहेंगे। चुकंदर ये भी ऐसे करके गोल रहेंगे लेकिन नीचे से ऐसे बनेंगे। जिस सब में देखिएगा नुकीला भाग बन रहा है ना, जिसमें भी नुकीला भाग बन रहा है, सारे के सारे क्या होते हैं, जड़ होते हैं। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। आज के बाद तो नहीं भूलिएगा। अच्छा दूसरी चीज़, अब देखिएगा जिसमें भी नुकीला भाग नहीं बन करके ऐसे रहेगा, जैसे आलू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे तना होंगे। दो ही चीज़ होते हैं, या तो जड़ या फिर तना। तो जड़ नहीं होंगे तो वो कौन हो जाएंगे, तना कौन हो जाएंगे, जिसमें नुकीला भाग नहीं मिलेगा। जैसे स्वीट पोटैटो, जिसको आप ये बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं, वो भी आलू के जैसे ही लगता है, जिसमें जड़ नहीं होता है। तो ये सब क्या हो जाता है ना कि ये आपके तना आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे हल्दी में भी क्या है कि ऐसे ऐसे रहता है, इसमें जड़ नहीं बनता, तो ये आपके जड़ नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो गाजर के कौन से भाग को हम लोग खाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका जड़। राइट आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि
आलू पौधे का कौन सा भाग, अभी जस्ट मैंने आपको बताया आलू कैसे है, ऐसे है। आलू में क्या ऐसे नुकीला भाग बनता है, नहीं बनता है, तो कौन से भाग हो जाएंगे, तना हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़िए कि फूल गोभी पौधे का कौन सा भाग है। अब देखिए फूल गोभी, इसमें नाम में ही छुपा हुआ है फूल, और ये है गोभी का प्रकार। तो वो गोभी जिसका हम लोग फूल खाते हैं, वो क्या कहलाएगा, फूल गोभी कहलाएगा। तो कौन सा भाग है, तो ये हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, फूल। पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि फल किससे बनता है। अब देखिए फल जड़ से तो बनेगा नहीं, तना से बनेगा नहीं, पत्ती से बनेगा नहीं, फल किससे बनेगा, फल फूल से बनते हैं, फूल के बाद फल आते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन हमें क्या प्रदान करते हैं। देखिए भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, बीमारी मिलेगी नहीं, जड़ मिलेगी नहीं, आलस्य मिलेगी नहीं। ऊर्जा से हमें स्फूर्ति मिलती है। जैसे हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो कैसे कमजोरी जैसा फील होता है, जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं या एनर्जी ड्रिंक कुछ ले लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक नाम में ही क्या छुपा है, एनर्जी ड्रिंक यानी ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा वाला द्रव। ठीक है, तो भोजन हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, राइट। इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पशु उत्पाद है, यानी वो कौन से पदार्थ है जो पशु उत्पाद है ना, उसको चयन करना है। चावल ये पौधे के द्वारा प्राप्त है, पौधा उत्पाद है। गेहूँ ये भी पौधा का उत्पाद है। दाल ये भी पौधे का उत्पाद है। लेकिन दूध ये क्या है, पशु का उत्पाद है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सबसे दूध हमें प्राप्त होती है ना, ऊँट वगैरह से, ये सारे के सारे क्या है, पशु उत्पाद हैं। राइट आंसर क्या जाएगा, 18 का डी जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फल है। अब देखिए यहाँ फल की बात आ गई। पालक क्या है, पालक क्या है, पत्ती है। पालक क्या है, पत्ती। गाजर क्या है, जड़ है। गाजर क्या है, जड़। आलू क्या है, आलू तना है, आलू तना है। सेब क्या है, ये आगा आपका फल, सेब क्या हो जाएगा, फल। यानी 19 का राइट आंसर क्या जाएगा, ई जाएगा, सेब। 20वां क्वेश्चन है कि पालक पौधे का कौन सा भाग है। देखिए पालक पौधे का कौन सा भाग है, तना नहीं है, जड़ नहीं है, फूल नहीं है, पत्ती हो जाएगा। अब देखिए पालक पौधे, यानी ये पालक पौधे का यहाँ पर इन द सेंस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि पालक का जो हम लोग जो भाग खाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, वो कौन सा भाग है। ठीक है, ये पूरा पालक के पेड़ नहीं समझ लीजिएगा इसको। पालक पौधे का मतलब क्या है कि पालक के वो जो भाग हम लोग जो खाना में यूज करते हैं, वो कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही छोटा सा आपका चैप्टर था, बड़ा ही छोटा सा आपका चैप्टर था। चैप्टर का नाम था भोजन के घटक, जिसमें से आपको टोटल 20 क्वेश्चन मैंने लाइन से बना करके लाया हूँ आज के क्लास में। और इस तरह से ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट था हम लोग का सेट, ये 1 है। तो ये 6ठे क्लास का साइंस का क्वेश्चन था। ठीक है, एनसीईआरटी बोलिएगा नहीं, एनसीईआरटी किताब के सवाल थे ये। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग का सेट 1 कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है साइंस के। कल हम लोग 6ठे क्लास के चैप्टर 2 साइंस को देखेंगे सेट 2 के माध्यम से। तो इस तरह से हम लोग का ये जो सीरीज़ है ना, ये चलना शुरू हो गया है। साइंस को देखेंगे, एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे। इस तरह से आपके जितने भी सीटेट, स्टेट या ऑल जितने वनडे वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, जिसमें साइंस के जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे के सारे यहीं से बनेंगे। क्लास 6 से लेकर के 12 तक के जो एनसीईआरटी कवर कर लीजिएगा ना, जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, इससे सारे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, तो आज की इस जो वीडियो थी ना, इसमें सेट 1 को हम लोगों ने देखा, चैप्टर 1 को। अगले वीडियो में हम लोग सेट 2 यानी चैप्टर 2 को देखेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, कितनी समझ में आई, नहीं समझ में आई, ये कितना उपयोगी है आपके लिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।